हेलो बच्चों, मैथ्स पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? चलिए शुरुआत करते हैं छोटे से सवाल से। मौसम कैसा है? आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम मौसम अच्छा है, कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम खराब है। अब मौसम के लिए दो ही संभावनाएं बनी है, अच्छा और खराब। अब इन्हीं संभावनाओं को मैथ्स की भाषा में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं और यही आज का हमारा टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रायिकता। और सरल भाषा में इसको हम बोलते हैं संभावना। किसी भी इवेंट के होने या ना होने की संभावना को ही प्रायिकता कहते हैं या प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब बात आती है कि प्रोबेबिलिटी पढ़ना क्यों जरूरी है। अब प्रोबेबिलिटी पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको यहां से पेपर में 4 नंबर का सवाल पूछा जाता है। अब 4 नंबर का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक एक नंबर का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और एक क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स का पूछा जाता है। अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन और 1 मार्क के क्वेश्चन आपसे कहाँ से पूछे जाते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, कहने का मतलब है कि आपको 4 नंबर कैसे लेने हैं वो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सिक्के से। ये कॉइन आप सभी को दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा तो मैं बोर्ड पे बना देती हूँ। ये एक सिक्का है, मैंने एक सिक्का उछाला। जब भी हम सिक्का उछालते हैं तो उसके 2 पहलू होते हैं, एक सिरे पे आता है हेड और दूसरे पे हमें मिलता है टेल। हिंदी में जिसको बोलते हैं चित और ये पट। ठीक है, हम बात करते हैं एक सिक्के की। जब मैंने एक सिक्के को उछाला, मैंने बोला कि जब मैं एक सिक्के को उछालती हूं, एक या तो मुझे मिलेगा हेड और या मुझे मिलेगा टेल। जो ये मैंने लिखा है H और T, ये है मेरे टोटल आउटकम्स। क्या बोलते हैं इसको? टोटल आउटकम्स। कि मैंने जब एक सिक्के को उछाला तो मुझे कितने आउटकम्स मिले, टोटल कितने मिले? 2 मिले। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको काउंट करके 2। ये तो था सिक्के का, जब मैंने एक सिक्के को उछाला तो मुझे 2 आउटकम मिले। अब इसी सिक्के पे हम बात कर लेते हैं, जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है सिक्के से उस पे हम बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बता देती हूँ। फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी इवेंट की प्रायिकता निकालने का जो तरीका होता है वो होता है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं, अनुकूल परिणाम डिवाइड बाय कुल परिणाम। अब ये तो हमने फॉर्मूला लिख लिया है। अब यहां से हमें क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना वो देखते हैं। हमारे जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से अगर एक सिक्का हम उछालते हैं तो यहां से हमें 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अ कॉइन इज टॉस्ड साइमल्टेनियसली। एक कॉइन को मैंने उछाला तो ये बताओ हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी हेड की क्या होगी, और सेकेंड पार्ट में आपको वो पूछता है टेल की क्या होगी। यानी कि हिंदी में अगर हम बोले इसको तो हेड को चित्त बोलेंगे और टेल को पट बोलेंगे। ये क्वेश्चन हम एक सिक्के के लिए कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक सिक्के के लिए क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लेते हैं। एक सिक्के को जब मैंने उछाला तो एक तरफ मुझे हेड मिला और दूसरी तरफ मुझे टेल मिला, तो मेरे पास 2 आउटकम्स आए, टोटल 2। अब क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोबेबिलिटी मेरे से पूछी है जब मैंने एक सिक्का उछाला कि हमें हेड कितने मिल रहे हैं। अब यहां से देखो हेड कितने, मेरे पास सिर्फ एक हेड है, तो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे लिखूंगी? हेड मुझे मिला 1 और नीचे मुझे लिखना है टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम हमने काउंट करके लिखा था 2, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। आपको ऑप्शन से मिलेगा 1/2, सेकेंड ऑप्शन आपको वो देता है 3/4, थर्ड ऑप्शन आपको दे देगा 0 और फोर्थ ऑप्शन आपको दे देगा नन ऑफ दीज। और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, जब भी आपसे एक कॉइन के बारे में पूछा जाता है
तो आप आंख बंद करके 1/2 को टिक कर सकते हैं, इसलिए इसमें आपको सॉल्व भी नहीं करना होगा। ठीक है, सेम ऐसे ही टेल के लिए हम निकालेंगे। टेल कितना है, ये भी 1 है, और टोटल हमारे पास कितने हैं 2, तो इसकी भी हमारे पास आएगी 1/2। जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास सिर्फ यही क्वेश्चन बनता है और यही उसके ऑप्शंस बनते हैं। तो जब भी एक कॉइन से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका आंसर हमेशा होना चाहिए 1/2, राइट। ये तो था एक सिक्के को जो हमने उछाला। अब बात करते हैं जब हमने 2 सिक्के उछाले। फॉर्मूला सबके लिए सेम रहता है प्रोबेबिलिटी का, यही फॉर्मूला हमें यूज करना है। अब बात करते हैं हमने 2 सिक्के उछाले, ये है नंबर 1 और ये है मेरा दूसरा सिक्का। अब 2 सिक्के उछाल रहे हैं, या तो मेरे पास दोनों में हेड आ सकता है या मेरे पास दोनों में टेल आ सकता है। ठीक है, या मेरे पास एक में हेड मिलेगा मुझे, एक में टेल मिलेगा। ठीक है, या इसमें टेल और इसमें हेड। तो ये मेरे पास कितने आउटकम्स हो गए, यहाँ पे कॉमा डाल देते हैं, हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड। अब इसको ब्रेसेस में लिख देते हैं एच एच टी टी एच टी और टी एच। अब कई बार हमें पेपर में पूछा जाता है सैंपल स्पेस, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट ईयर सीबीएसई में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो मुझे क्या सैंपल स्पेस मिलता है। मतलब सैंपल स्पेस का मतलब होता है कितने पॉसिबल आउटकम्स मुझे मिल रहे हैं जब मैं 2 कॉइन्स को टॉस करती हूँ। और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में 2 मार्क्स का आपसे पूछा गया था लास्ट ईयर। ठीक है, तो सैंपल स्पेस जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको सारे आउटकम लिखने हैं, जो भी हम जब 2 सिक्कों को उछालते हैं तो जितने भी आउटकम्स हमें मिलते हैं वो सभी हमें इसमें फ्रेम करने हैं। तो ये होता है हमारा सैंपल स्पेस। आप सब इसको नोट कर लीजिए, इसको मैंने स्टार भी लगा दिया है। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, फिर से रिपीट करती हूँ, 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये आपसे सीबीएसई में पूछा गया था लास्ट ईयर। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है वो देख लेते हैं। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया। फाइंड द probability of getting 2 heads, हिंदी में भी लिख देती हूं, 2 चित, 2 tails, 2 पट, 1 head, 1 चित एंड 1 टेल। ये क्वेश्चन आपका बनता है। 2 सिक्के उछालेंगे या 2 कॉइन्स जब हम टॉस करते हैं तो हमारे पास ये 4 पार्ट बनते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने बोला 2 हेड्स, 2 हेड्स यानी कि 2 चित। सबसे पहले हम देख लेते हैं टोटल कितने हैं, 1 2 3 4। पहले टोटल लिख लेते हैं, टोटल कितने हमारे पास 4। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। अब यहां से देखते हैं 2 हेड्स कहाँ कहाँ आ रहे हैं। एक तो ये है एच एच, इसमें हेड नहीं है, ये नहीं लेंगे। इसमें एक हेड है लेकिन हमें चाहिए 2 हेड्स, तो ये भी नहीं। इसमें भी एक हेड एक टेल है, तो ये भी नहीं लेंगे। तो कितने हैं 2 हेड्स, सिर्फ एक है, तो कितने होगी 1, और टोटल हमारा कितना था 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स हो गया हमारे पास 1/4। ठीक है, नेक्स्ट इज 2 टेल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स यानी कि 2 पट आने की प्रायिकता। अब फिर से वही देखते हैं, 2 पट ये नहीं लेंगे क्योंकि दोनों में हेड है, दोनों में टेल है, ये लेंगे। एक टेल है, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, यानी इसका भी एक आंसर हो गया 1/4। अब यहां से भी आप देख सकते हैं, जब भी 2 कॉइन्स आपसे पूछे जाएंगे और 2 की बात होगी, 2 कॉइन्स
और 2 हेड और 2 टेल, तो आपका आंसर हमेशा 1/4 आएगा। ये कॉमन होता है 1/4। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पार्ट, 1 हेड। थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड। देखिए, मुझे 1 हेड चाहिए। पहला क्वेश्चन था 2 हेड्स, 1 हेड चाहिए। अब इसमें 2 है, ये नहीं लेंगे। फिर है 1 हेड चाहिए, इसमें 2 टेल है, ये भी नहीं लेंगे। 1 हेड, इसमें 1 हेड है, ये ले लेंगे। और इसमें भी है तो ये भी ले लेंगे। तो कितने मिले मुझे? 2, और टोटल हमारा फिक्स है ही 4। तो ये हो गया मेरे पास 1/2। अगर आप पेपर में 2/4 भी लिखते हैं तो भी ये गलत नहीं है, आप इस आंसर को इतना भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, फोर्थ इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल। अब 1 टेल फिर से वही सेम, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, यही दोनों गिने जाएंगे क्योंकि इसमें 1 टेल है, इसमें 1 है। तो ये फिर से हमारे पास सेम आंसर है 2/4, यानी कि 1/2। अब यहाँ से देखिए, जब हमने 2 की बात करी, 2 सिक्के उछाले, 2 हेड 2 टेल, तो हमारा आंसर हमेशा आएगा 1/4। और जब हम 1 की बात करते हैं तो आंसर हमेशा आएगा हमारे पास 1/2। तो यहाँ से भी आपको 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं 2 कॉइन्स वाला। जब हमने 2 कॉइन्स उछाले, ये फर्स्ट कॉइन और ये है हमारा सेकंड, तो पहले पे हेड, दूसरे पे भी हेड आ सकता है, फिर टेल, दूसरे पे भी टेल आ सकता है, थर्ड पे हेड, फिर इस पे टेल, इस पे टेल और इस पे हेड। तो हमारे पास 4 पॉसिबल इसके आउटकम्स बन गए हैं। यानी कि कोई भी आपसे पूछता है कि सैंपल स्पेस बताओ जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं, तो आपका सैंपल स्पेस आएगा हेड हेड, टेल टेल, एच टी एंड टी एच। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स सीबीएसई में आपसे पूछा गया था। ओनली आपको सैंपल स्पेस बनाना था, इसके अलावा कुछ नहीं करना था। इस क्वेश्चन में सिर्फ ये 4 चीजें लिखने का आपको 2 मार्क्स मिला था। फिर यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। 2 सिक्कों को हमने उछाला, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, यानी कि 2 चित। अब 2 हेड्स की बात करते हैं तो 2 हेड्स हमारे पास सिर्फ एक ही बार है, तो मैंने वहां पे लिख दिया 1, और टोटल हमारा 4 है, तो 1/4, राइट। देन 2 टेल्स। अब टेल्स की बात करते हैं तो टेल भी मेरे पास एक ही बार आया है, ठीक है। तो ये हो गया फिर से 1/4। 1 हेड ये मुझे 2 बार मिल रहा है, तो वहां पे मैंने इसको लिखा 2/4। देन 1 टेल, वो भी मुझे 2 बार मिल रहा है, तो मैंने लिखा 2/4। आंसर इज 1/2। और याद करने का तरीका मैंने आपको बताया है इसको, 2 कॉइन्स 2 तो आंसर आपका 1/4। और जब 1 की बात करते हैं तो आंसर हमेशा आएगा 1/2। और ये 1/2 आंसर हमें जब हमने एक सिक्के को उछाला था तभी भी हमारा आंसर 1/2 ही था। तो आप इसको वहां से भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। सैंपल स्पेस आपका पेपर में आता है, आप इसको बना लीजिएगा। अब एक सिक्के के लिए हमने बनाया तो 2 आउटकम्स आए, ठीक है। 2 के लिए बनाया तो मुझे 4 मिले। अब 3 के लिए बनाएंगे तो कितने आउटकम्स मिलेंगे? इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 1, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक कॉइन उछाला था और टोटल जब पहला था मेरे पास 2 बन रहा था, तो मैंने इसकी लिख दी 1 पावर। अब उसके बाद मैंने एक सिक्के को 2 बार उछाला तो मुझे 4 मिला। अब तीसरा जो हम पढ़ेंगे, एक सिक्के को मैंने 3 बार उछालना है, तो मेरे पास टोटल आउटकम्स बनेंगे 8। चलिए देखते हैं टोटल आउटकम्स बना के कैसे बनते हैं। 3 सिक्के बनाते हैं। पहले पे हेड हेड हेड, सबसे पहला आउटकम, तीनों पे हेड, ठीक है। अगला आउटकम टेल टेल टेल, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब जब हम सिक्के उछालेंगे तो हम सोचते हैं कि पहले पे हेड, दूसरे पे हेड आ सकता है, तीसरे पे टेल आ सकता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि पहले पे हेड, दूसरे पे टेल और तीसरे पे हेड, ठीक है।
फिर हम बोलते हैं कि पहले पे टेल आ सकता है और दोनों पे हेड आ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बोलते हैं कि दोनों पे टेल और तीसरे पे हेड, ठीक है। फिर बीच वाले पे हेड आ जाएगा, दोनों पे टेल, फिर हेड फर्स्ट पे आ जाएगा और ये टेल और ये टेल। कितने आउटकम्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। बीच में कॉमा लगा देते हैं। एच 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 एच, ये आपका सैंपल स्पेस बन रहा है। एच एच एच, टी टी टी, तीनों पे टेल। उसके बाद एच एच टी, एच एच टी, देन एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी एंड एच टी टी। ये है आपका सैंपल स्पेस। और ये है इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कर लेना, क्योंकि लास्ट ईयर 2 पॉइंट्स का पूछा था, तो हो सकता है आपके बाद 3 पॉइंट्स का पूछ सकता है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है वो देखते हैं। टोटल आउटकम्स हमारे बने 8। क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए 3 कॉइंस का, 3 कॉइंस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट गेटिंग 3 heads, getting 3 tails, getting 2 heads, getting 2 tails, 1 head, 1 tail। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट गेटिंग 3 heads, सैंपल स्पेस देखते हैं। 3 heads मतलब तीनों कॉइन्स पे मुझे हेड चाहिए। तीनों कॉइन्स पे हेड, एक तो यही है, उसके अलावा चेक करते हैं किसी पे भी हेड नहीं है, तो ये मेरे पास मिल गया, यानी कि 1। अच्छा, टोटल आउटकम्स यहाँ से कितने थे हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल मेरे पास है 8, ठीक है। अब फॉर्मूला देखते हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल। टोटल मेरे पास है 8। अब गेटिंग 3 heads, 3 heads के लिए फेवरेबल कितना है? सिर्फ 1 ही है, तो 3 heads के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/8, ठीक है। सेम फॉर गेटिंग 3 tails। अब बात करते हैं गेटिंग 2 heads। 2 heads की बात कर लेते हैं। 2 heads देखते हैं, इसमें है एक तो 2 heads 1, इसमें मेरे पास 2 head मिल रहे हैं, इसमें भी मुझे 2 मिल रहे हैं, और आगे शायद किसी में नहीं है, तो कितना हुआ? 1 2 और ये 3, तो कितना हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 heads, फेवरेबल कितना मिला मुझे? 1 2 3 डिवाइड बाय 8, दिस इज आंसर। और जो ये पार्ट्स बच गए हैं आपके सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे और अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डालेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो था हमारा वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी के चॉइस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देन प्रेस द बेल आइकन, वॉच द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर गेटिंग फर्दर नोटिफिकेशंस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन इसी के चॉइस में पूछा जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इसी को लेकर
इससे रिलेटेड जो असाइनमेंट है, जो इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चंस बनते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप हमारे फेसबुक पेज से उस असाइनमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।